हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.4। 2.4 में आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। इफ x plus y plus z is equals to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3x y z। हमें x क्यूब y क्यूब और z क्यूब से रिलेटेड एक आइडेंटिटी पता है, उसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गिवन तो हमें ये है, ठीक है। वी नो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz क्या होती है इसकी आइडेंटिटी। x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक। अब हमें गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। क्योंकि 0 है, 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो वो पूरा पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा, x प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 3xy को लेफ्ट से राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये क्या आ गया, हमें जो प्रूफ करना था वो हमें मिल गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेल्स प्रूफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए जिसे हमने प्रूफ करा है वो भी एज अ आइडेंटिटी यूज होगा, तो इसे ध्यान रखना है आपको। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको इसके क्यूब फाइंड करने के बाद ऐड करके ना करके आपको इसे एज आइडेंटिटी यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो क्या आइडेंटिटी होती है यहाँ पर, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है। तो x की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम, x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आइडेंटिटी सिर्फ उस कंडीशन पे लग सकती है जो नंबर्स मैंने लिए हैं अगर उनका सम 0 हो। जैसे 12 है माइनस का, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे क्या मिलेगा हमें, प्लस का 12, प्लस का 12 माइनस का 12 क्या हो गया, वो 0। चलिए लगाते हैं इस पे, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर होगा माइनस का साइन आगे आ जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे 3 7 21 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। साइन माइनस का आगे आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 612 माइनस के 1260 क्या है इसका आंसर है। सेम इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर x की जगह क्या यूज हो रहा है, 28, y इज इक्वल टू -15 एंड z इज इक्वल टू -13। लगा दीजिए इसमें 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आंसर हमें प्लस में मिलेगा। 13 3 39 मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 8 120 कैरी 12। अब 15 2 30 यानी 42, ठीक है। और 42 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 08361 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। मतलब आपको जो गिवन है वो इसके एरिया गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जब एरिया गिवन होता है, हमें एरिया फाइंड करने के लिए एटलीस्ट 2 डायमेंशन चाहिए होती है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट में 2 टर्म्स मिलेंगे वो इसके लेंथ एंड ब्रेथ, आप किसी को भी कुछ भी काउंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर
इस टाइप के क्वेश्चन हमने पीछे एक्सरसाइज में करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको मेथड सिखाया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर लगानी है। सबसे पहले 25 की जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें 300, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें फैक्टर करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करके नंबर फाइंड करना होता है। अब इसके जब फैक्टर करेंगे हम, तो हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो प्लस करने पर क्या दे, हमें 35 दे। तो हम इसे लिख सकते हैं 25 ए स्क्वायर ब्रैकेट में 20 प्लस 15 ए प्लस 12, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस माइनस माइनस 15 ए प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पर पेयर बना लेंगे तो ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस ब्रैकेट में 15 ए, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाला साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, माइनस 12। अब यहाँ पर से कॉमन निकालेंगे तो a और 25 और 20 दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 की, तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर बचेगा 5a माइनस 4। यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे तो 5a माइनस 4, ठीक है। अब 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, हमें दो टर्म मिल गए हैं प्लस माइनस की कंडीशन में, ठीक है। ब्रैकेट के जरिए अलग है तो यहाँ पर दो ही टर्म है, इसीलिए एक को लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेथ। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप किसे लेंथ मान रहे हैं, किसे ब्रेथ मान रहे हैं। किसी को भी लेंथ और ब्रेथ आप मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका दिया है 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। जब हम 35 की 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 420, और 420 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके, ये वाला साइन डिसाइड करता है कि माइनस करके या फिर प्लस करके, ठीक है। यहाँ पर माइनस करके हमें क्या लेकर आना है 13, तो हम इसे लिख सकते हैं 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 वाई माइनस 12, ठीक है। 35 वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई प्लस 12, ठीक। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आएगा 7 वाई ब्रैकेट में 5 वाई प्लस 4। यहाँ पर क्या आएगा 3 कॉमन निकालेंगे तो 5y प्लस 4, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए तो 5y प्लस 4 और यहाँ पर 7y माइनस 3। फिर से दो टर्म मिले हैं, इन दोनों में से किसी को भी हम लेंथ और किसी को भी हम ब्रेथ मान सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, उससे आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फाइंड करनी है। अगर कोई भी 3D इमेज होती है तो आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए 3 डायमेंशन चाहिए होती है, तो हमें वो 3 डायमेंशन अलग अलग करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसके हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, जो कॉमन आ रहा है पहले आप उसे निकाल लीजिए 3x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 4, क्योंकि हम इसे इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसीलिए लेंथ क्या हो जाएगी 3, ब्रेथ क्या होगी x एंड हाइट क्या हो जाएगी इसकी x माइनस 4। और ये कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने माना है वही आप माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए k सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। 12, 8 और 20 ये सारे नंबर्स 4 की टेबल में आते हैं, इसलिए हम 4 और k दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम 4k को कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। अब 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो माइनस करने पे हमें 2 दे, तो हम इसे लिख सकते हैं 4k ब्रैकेट में 3y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3y माइनस 5। 4k ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। पेयर बना लीजिए तो 4k ब्रैकेट में 3y कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 3y प्लस 5,
यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 1, तो ये बचेगा 3y, क्योंकि हम माइनस कॉमन लेना तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब कॉमन निकाल लीजिए तो 4k 3y प्लस 5, ठीक है। और दूसरा क्या होगा y माइनस 1, तो ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इस टाइप से इस वाले पार्ट को करना था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो लास्ट में करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।